नमस्कार, द फॉलो अप के लाइव पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आप देखिए छात्र जो है वो अब विधानसभा घेरने निकल पड़े हैं। छात्रों की संख्या एक बार देखिए, हजारों हजार की संख्या में छात्र। राजधानी से बड़ी तस्वीर 10 अगस्त और वो समय जब हजारों छात्र झारखंड के अलग अलग जिलों से निकल करके विधानसभा घेरने निकल पड़े हैं। ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में छात्र हाथ में तिरंगा झंडा लिए विधानसभा घेरने निकल पड़े हैं। राजधानी रांची के धुरवा से ये बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में छात्र हाथ में तिरंगा झंडा लिए विधानसभा घेरने, विधानसभा कूच करने निकल पड़े हैं। जहां तक नजर जाएगी आपके सिर्फ छात्र छात्र आपको दिखेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो पुराना विधानसभा से निकलकर जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की, बड़ी संख्या में छात्र लगातार पहुंच रहे हैं और विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां इस वक्त हजारों हजार की संख्या में छात्रों का विधानसभा घेराव। धीरे धीरे करके लगातार छात्र पहुंच रहे हैं। रांची के धुरवा से आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं, वह भी तस्वीर दिखाऊंगा जब छात्र बैरिकेड्स के पास पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं और आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, विधानसभा घेरने के लिए झारखंड के छात्र हाथ में तिरंगा झंडा लेकर निकल पड़े हैं। कल जिस तरीके से सरकार और छात्रों के बीच वार्ता हुई थी, वार्ता सफल नहीं रही और छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का आह्वान किया था। और आज वो दिन जब जेएसएससी, जेपीएससी को लेकर तो देखिए ये तस्वीर, रांची, राजधानी रांची छात्रों से पट चुका है। राजधानी छात्रों से पट चुका है बिल्कुल। और विधानसभा घेरने हजारों की संख्या में छात्र निकल पड़े हैं। उनकी मांग एक ही है, हालांकि जेपीएससी पीटी रद्द करने पर सरकार तैयार हो गई। तो ये तस्वीर मैं आपको रांची के धुरवा इलाके से दिखा रहा हूं। ये जगन्नाथपुर इलाका है और ये वही जगह जहां पर रथ मेला का आयोजन हुआ था। और छात्र देखिए, अभी भी आप देखिए छात्र जो हैं वो पुराना विधानसभा शहीद गोल चक्कर और उससे आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके नए विधानसभा यानी कि जगन्नाथ मंदिर माफ कीजिएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी द फॉलो अप चाहेगा कि लगातार ये तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। छात्रों की आवाज झारखंड सरकार तक, राज्य सरकार तक आज विधानसभा घेराव के जरिए पहुंचाने की कोशिश और जो भी जायज मांगे हैं उसे पूरा करने की मांग। आप देखिए छात्र लगातार विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। विधानसभा घेरने के लिए छात्र लगातार बढ़ रहे हैं आगे। हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे कि कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। नेटवर्क थोड़ा वीक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचती रहे।
अभी भी देखिए लगातार छात्र जो है वो विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से ये चलकर आए हैं और इनकी एक ही मांग है कि भाई जो जेपीएससी पीटी तो रद्द हो कर दी आपने, लेकिन सीजीएल पर भी आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं तो रांची से ही हूँ। रांची से। क्या मांग है? जेपीएससी रद्द करना और सीजीएल रद्द करना। जेपीएससी रद्द, सीजीएल रद्द। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। कहाँ से आए? चलिए चलिए बुंडो कहाँ से? बुंडू से आए भैया। कहाँ से? बोकारो। बोकारो से आए। देखिए जो छात्र हैं वो अब भी जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है वो विधानसभा घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल गंभीर हैं। ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो सीरियस स्टेप ले। कहाँ से आए? हजारीबाग से सर। हजारीबाग से। क्या मांग? वही जेपीएससी से रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है। कहाँ से? धनबाद से हैं धनबाद से। जी। क्या मांग कर रहे हैं? सर हम लोग का डिमांड है कि जेपीएससी और जेसीसी में जो अभी फिलहाल ये चल रहा है उसको रद्द करने का हम लोग का मांग है और सीबीआई जांच का हम लोग का प्रमुख मांग है। ठीक है। सीजीएल पर भी? जी सीजीएल पे मेन फोकस है हम लोगों का। और जेपीएससी पे जो अभी 14 जेपीएससी एफआरओ एसीएफ पे जो धांधलियां हुई हैं उन सब पे हम लोग चाह रहे हैं कि वो रद्द हो और उस पे सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल। देखिए हाथ में तिरंगा झंडा लिए, ये खूबसूरती है झारखंड के छात्रों की। किस तरह से जो है हाथ में तिरंगा झंडा और शांतिपूर्ण घेराव, शांतिपूर्ण मार्च का ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने के लिए। कहाँ से आए हैं? देवघर से। देवघर से। कहाँ से? धनबाद से। धनबाद, देवघर, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, ज्यादातर जो छात्र जो हैं कहाँ से आए? रांची से। देखिए सीआईडी जेएसएससी पर रेड मारने से क्यों बच रही है? हाँ, तो ये देखिए लगातार जो है छात्र आगे बढ़ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि छात्रों के साथ उस बैरिकेड तक पहुंचे जहां पर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बताइए कहाँ से आए? धनबाद से सर। धनबाद से। क्या मांग कर रहे हैं? रद्द हो जेसीसी, ये रद्द हो, जेपीएससी पीटी में जो धांधली हुआ उसका सीबीआई जांच हो। सीजीएल रद्द होनी चाहिए। हाँ, रद्द होनी चाहिए। सरकार ने कल कहा है कि सीजीएल जो है वो कोर्ट का मामला है, न्यायालय का मामला है, इस पर वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जांच तो कर सकते हैं, सीबीआई जांच का ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं हम सीबीआई जांच करवाएंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष क्या वो आप बताइए। हाँ, सबसे बड़ा जो घोटाला है वो सीजीएल में हुआ है। अभय तिवारी जितना परीक्षा में बैठा है वो सारा का सारा परीक्षा विवादित है और सरकार जो बोल रही है कि इसमें कोर्ट में मतलब विचाराधीन है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय तो आदेश नहीं दिया था, हाई कोर्ट से करवाए हैं। तो हाई कोर्ट से अगर जांच में अभय तिवारी का नाम क्यों नहीं आया? हाँ, पहला सीआईडी जांच जो हुआ है उसमें अभय तिवारी का नाम क्यों नहीं आया? ये पॉइंट है। और जब जो अभी जांच आया तो उसका नाम कैसे आया? तो पहले पे भरोसा किया जाए कि अभी पे भरोसा किया जाए? ये बात, बस वही बात है। तो आप चाह रहे हैं कि दोबारा जांच हो? सीआईडी जो है 120 प्रश्न जो मिले थे उसमें तो छुपाया है, वो पहला जो केस डायरी है उससे, तो फिर सीआईडी पे कैसे भरोसा किया जाए? युवा कैसे भरोसा करें? बिल्कुल। देखिए छात्र जो हैं वो बिल्कुल सजग हैं, अवेयर हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि जब जेएसएससी सीजीएल की जांच कर रही थी तब अभय तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आया, जबकि वो अभय तिवारी जो अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्य, उसका भी सिलेक्शन जो है जेएसएससी सीजीएल में हुआ। तो ये सवाल है जो छात्र कर रहे हैं सरकार से। और आप देखिए छात्र जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की थोड़ी देखिए सीजीएल की जांच कर रही थी तब अभय तिवारी का नाम सामने क्यों नहीं आया, जबकि वो अभय तिवारी जो अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्य, उसका भी सिलेक्शन जो है जेएसएससी सीजीएल में हुआ। चलिए आपने देखा कि छात्र जो है वो आगे बढ़ गए हैं और जगन्नाथ मंदिर की भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा लाइव के जरिए। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। जगन्नाथ मंदिर के पास जाऊंगा और वहां से आपको वो तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। ये देखिए छात्र लगातार पहुंच रहे हैं और सबके हाथ में बस एक तिरंगा झंडा है। आपको बहुत फॉलो करते हैं सर, आपको थैंक यू, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पलामू की धरती चल के आए हैं, लामर पीताम्बर की क्रांतिकारी की धरती चल के आए हैं और जेपीएससी और जेसीसी
पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। जेपीएससी में इतनी धांधली होती है कि 40 से 50 करोड़ पर डील होता है। एक दिन जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है वो नेपाल की बॉर्डर पढ़ता है, वो पास हो जाता है। जो रात दिन पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। और जेसीसी जो सबसे बड़ी आयोग है, सबसे बड़ी संस्था है, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा नौकरी देती है सरकार को। और और जेसीसी में जो तमाम भर्ती हुई है, वो सीजीएल हो, चाहे झारखंड उत्पाद पुलिस हो, चाहे नगर पालिका हो, पीजीपी हो, तमाम भर्ती को रद्द किया जाए और साफ सुथरा बहाली लिया जाए, ताकि गरीब को बच्चे को हो सके, पढ़ने वाला बच्चे को हो सके। हम देखिए झारखंड एक्साइज पुलिस में मेडिकल फिट हो चुके थे, और मैं गार्ड में नौकरी करता हूँ, डाल्टनगंज से हूँ, पलामू से हूँ, और मुझे मेरिट में बाहर कर दिया। उसके कटअप 98% गया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इसे जांच करके इसे रद्द करना चाहिए। पलामू से आए हुए हैं हम लोग। चलिए और आगे बढ़ते जाइए, आपसे मिलेंगे हम। थैंक यू सर जी। ठीक। तो बिल्कुल देखिए, छात्र अपनी अपनी पीड़ा रख रहे हैं। अभी भी छात्र जो है वो पहुंच ही रहे हैं, कंटिन्यू। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, और छात्र जब पुराना विधानसभा से निकले तो छात्रों की अलग अलग टोली, चूंकि छात्र जो है आज अलग अलग झारखंड के जिले से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो देखिए अभी भी एक छोटी सी टुकड़ी जो है आगे बढ़ रही है। और इसी तरह से जो है छात्रों की संख्या जो है हजारों में है। देखिए, तो आपको मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जब जगन्नाथ मंदिर के पास जब हम यही बोलना चाहते हैं कि हाँ, अब हद पार हो चुकी है। हम लोग का अब नहीं हो रहा है, हम लोग से अब नहीं सक्षम हो रहा है कि सर प्लीज आपसे बार बार विनती है कि सर हम लोग का बात सुन लिया जाए। द फॉलोअप टीम को भी बोल रहे हैं सर, आप छात्रों के लिए बहुत बहुत आपकी टीम को बहुत दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू। आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हमेशा साथ है, आप युवा का एक जान है सर, जेनजी हमेशा साथ। द फॉलोअप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हम लोग देखिए जेपीएससी और जेएसएससी के बीच में जो एक मुद्दा था, ई कल्याण छात्रवृत्ति का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं दब गया है। हम लोगों का सारे मुद्दे उठने चाहिए। ई कल्याण कंपनी है, हाँ वो ऑलरेडी जेएसएससी सीजीएल ब्लैक लिस्टेड थी। हाँ बिल्कुल, ये बात आ गई है। हाँ बोलिए जल्दी इनका बोलिए। पे जांच कब होगा? जैसे जेपीएससी पे एल ख्यांते पे जांच हुआ, हाँ, इनका सुधीर गुप्ता जो सचिव है उन पर भी जांच बढ़नी चाहिए। ठीक है, देखिए लगातार छात्र पहुंच रहे हैं, और छात्र जो है वो केवल यहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो सवाल करना सीख गए हैं। उनको पता है कि उनको क्या पूछना है, उनको पता है कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। तो पहुंच चुके हैं।